हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे, आर्ट ऑफ लेटिंग गो को सीख रहे होंगे, जो हम निरंतर आपके लिए लेके आ रहे हैं। ये श्रृंखला हम चला रहे हैं ताकि आप इस बारे में भी जान पाएँ। हम रणनीति डिस्कस कर रहे थे, 3 स्ट्रैटेजीज़ को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम चौथी रणनीति यानी 4th स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे, जिसका शीर्षक है निर्धारित करें कि आपकी आवश्यकताएँ पूरी हो रही हैं या नहीं। ठीक है, इससे पहले कि हम इसको शुरुआत करें, इससे पहले एक कोट गिवन है, जो किसका कोट है? मार्शल रोसेनबर्ग का कोट है। क्या कहते हैं वो? सभी नैतिक निर्णय, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक, अधूरी आवश्यकताओं की दुखद अभिव्यक्ति होते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं क्या बता रहे हैं। जब आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हों तो खुशी महसूस करना कठिन होता है। हम असंतुष्ट रहते हैं, महसूस करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो हम जहाँ भी जाते हैं असंतोष का एक बादल हमारा पीछा करता है। हम सहज रूप से जानते हैं कि हम अपनी खुशी के लिए आवश्यक किसी चीज़ का अनुभव नहीं कर पा रहे, भले ही हम सटीक रूप से यह पहचानने में असमर्थ हों कि वह चीज़ क्या है। तो देखिए, असंतुष्ट बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे तो निश्चित ही अच्छा तो नहीं महसूस होता है। जब आप बहुत डिससैटिस्फाइड रहते हैं, अनसैटिस्फाइड रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि जीवन ही व्यर्थ है, अच्छा नहीं लग रहा होता है ना? तो समझ में भी नहीं आ रहा होता कि ये क्या जीवन में चल रहा है। जब हमें किसी चीज़ को छोड़ने में कठिनाई होती तो ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हम मानते हैं कि वह हमारी आवश्यकताओं में से एक को पूरा कर रही थी। उदाहरण के लिए, एक असफल रिश्ता प्रेम और साहचर्य प्रदान कर रहा था। एक असफल व्यवसाय एक उपलब्धि की भावना प्रदान कर रहा था, जो बदले में हमारा आत्मविश्वास बढ़ा रही थी। दूसरों की अपेक्षाएं हमें व्यक्तिगत मूल्य का एहसास करा रही थी। यह धारणा अक्सर भ्रामक होती है, ब्रैकेट में है किसका जिसका पता हमें कुछ समय में चल जाएगा, लेकिन हम इसे सच मानते हैं। जब तक हम भ्रम को पहचानते हैं और स्वीकार नहीं करते, तब तक यह सच भी हो सकता है। तो देखिए, अगर भ्रम में जीवन कट रहा है तो कभी कभी वो भ्रम बड़ा सुखद भी हो सकता है, क्योंकि आप एक भ्रम लेकर चल रहे थे कि बड़ा अच्छा रिश्ता चल रहा है, बड़ा सब कुछ अच्छा चल रहा है, व्यवसाय अच्छा चल रहा है। लेकिन जब आप उससे यानी उसकी हकीकत से वाकिफ होंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, फिर वही दुख का कारण भी बनता है। ठीक है, अंततः हम उस चीज़ को छोड़ने के लिए कम इच्छुक रहते हैं जो हम पर बोझ डाल रही हो। विडंबना यह है कि यह गलत धारणा न केवल हमारे जाने देने की क्षमता को नुकसान पहुंचाती, बल्कि हमें हमारी ज़रूरतों को वास्तव में पूरा करने से भी रोकती हैं। उदाहरण के लिए, हम एक विषैले रिश्ते को बनाए रखते हैं क्योंकि वह हमें सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन रिश्ते की विषाक्तता के कारण वह भावना एक मृत तृष्णा है। उसे पकड़ कर रखने का मतलब है एक स्वस्थ रिश्ते का आनंद लेने का अवसर खो देना, जो हमें वास्तविक भावनात्मक सुरक्षा का अनुभव करने की अनुमति दे सकता है। तो देखिए, बार बार इन्होंने बहुत ही ज़्यादातर उदाहरणों में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बात की है। आपकी नौकरी का छूट जाना, या आप कोई लक्ष्य लेकर के चल रहे थे, कोई नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उसमें आप नहीं उतना अच्छा कर पाए, या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उसको करते ही करते इतना ज़्यादा परेशान हो गए, तमाम बीमारियों में आप पड़ गए। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें सारे फैक्टर्स का ज्ञान नहीं होता। अगर हम किसी चीज़ को करने में उतरते हैं, तो ये बहुत बार, मतलब 100 में से 90 बार तो ऐसा होगा कि हमें हर फैक्टर का क्या आगे उसका रिजल्ट आने वाला नहीं पता होता। हम कैलकुलेटेड रिस्क ना लेकर के बहुत ऐसा रिस्क लेने के लिए आतुर रहते हैं कि देख लेंगे जो होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि फिर आपका कॉन्फिडेंस इतना टूट जाता है जब आप उस चीज़ को नहीं पा पाते, कि दोबारा उसको बिल्ड करना यानी रिबिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, सही तरीका तो ये है कि कुछ भी जो आप कर रहे हैं, या तो उसमें अनासक्ति भाव आ जाए। अनासक्त भाव का अर्थ है कि ठीक है, कर रहे हैं, अपना पूरा 100% देंगे, लेकिन उस जो रिजल्ट के प्रति उतना हम अटैच्ड नहीं है। नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि उस नहीं होने के परिणाम स्वरूप हम खुद को ख़त्म करने या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, ये भी एक प्रवृत्ति ही है। हर इंसान जो विशिष्ट इसलिए भी है क्योंकि उसका सोचने का पैटर्न, उसका चलने का तरीका, संसार में जो जीवन जी रहा होता उसको करने का तरीका अलग अलग होता है, और इसीलिए अलग अलग परिणाम भी आते हैं, है ना? जो सही से थोड़ा सा ज़्यादा बुद्धिमत्ता रखते हैं या बुद्धिमान ज़्यादा होते हैं,
वो जल्दी से चीज़ों को भाप लेते हैं और फिर एक अनासक्त भाव में वो जीवन को जीने लगते हैं। मतलब एक तो तरीका ये हो सकता है कि जीवन तो जीना ही है, जो ईश्वर ने दिया है, जब तक मृत्यु नहीं आ जाती तब तक तो जीना ही है। तो उसको कितना आप सुंदर तरीके से, कितना आप सुलझा हुआ जीवन जीते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि आपने अपने डिसीजंस किस प्रकार लिए थे, है ना। कोई एक बहाव में ही आप नहीं, आपने डिसीजन ले लिए, आपने पूरा अच्छे से सोचा समझा, एनालिसिस किया, तब आपने डिसीजन लिया। ये एक तरीका होता है। अगर उसके बाद भी आपका डिसीजन गलत होता है तो फिर कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स कहते हैं कि वो उन पे आपका कंट्रोल क्योंकि नहीं है, इसलिए आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि यही सब कारण बन जाते हैं कि हम जो जैसा जीवन जी रहे होते हैं उसके पीछे यही सारे कारण। अगर बहुत दुख है, बहुत आपने ऐसा जीवन जी रहे हैं जो कि उसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ पा रहा, बहुत नेगेटिव रहते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा, वो आपको स्वयं तलाशना होता है। क्योंकि हर केस स्टडी जो आप देखते हैं अगर इंडिविजुअल की, वो अपनी खुद वो करे, है ना। तो दूसरों की जो गलतियों से भी सीख लें तो अच्छा ही है, ये भी मैं बार बार कहती हूँ। ठीक है, आगे जानते हैं। इस कारण से किसी चीज़ को जाने देने के लिए हमें यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या वह वास्तव में हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। पहला कदम यह पता लगाना है कि हमारी आवश्यकताएं हैं क्या। तो लेटिंग गो, क्योंकि हम सीख रहे हैं, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सीख रहे हैं, तो उसमें ये बात हमेशा दोहराई जाती है कि किसी भी परिस्थिति को कैसे जाने देना है, उसको भी हमें सीखना पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पे कृष्ण क्या पूछा है कि जो स्थिति चल रही है, क्या वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है या हमें सिर्फ केवल बांधे हुए है। ठीक है, मास्लो की हेरार्की हेरार्की ऑफ नीड्स, मास्लो सुना होगा आपने, हेरार्की ऑफ नीड्स यानी कि आवश्यकताओं का पदानुक्रम इस संबंध में सहायक है। लेकिन हमें अपनी व्यक्तिगत प्रेरणाओं की को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक अन्वेषण करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यह जानना कि प्रेरित महसूस करने के लिए हमें आत्मबोध का अनुभव करने की आवश्यकता है, केवल एक सीमित सीमा तक ही उपयोगी है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए क्या इसका अर्थ है, ये भी जानना ज़रूरी होता है। देखिए, मोटिवेशन तो बहुत सारे लोगों ने दे रखा है, लेकिन उस मोटिवेशन का असर आप पर कितना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ ली, जान ली, उसको आप कितना अपने जीवन में मैनिफेस्ट का मतलब यही है ना कि आप उसको कर पाएँ, उसको आप मैटेरियलाइज़ कर पाएँ, उसको आप एग्जीक्यूट कर पाएँ। कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, अगर उसका एग्जीक्यूशन ही नहीं हो रहा है तो केवल पेन और पेपर तक रह गया, क्या मतलब है उसका फिर, है ना। उसको अपने जीवन में उतारें, उसको जीवन में प्रयोग में लाएँ, तब तो कुछ होगा भी, अच्छा बुरा जो भी होगा। सबसे पहले हमें खुद से पूछना होगा, संतुष्ट महसूस करने के लिए मुझे क्या चाहिए। तो अपने लिए पूछिए खुद से कि मुझे क्या संतुष्ट करता है, मुझे क्या चीज़ें पसंद आती हैं, है ना। प्यार और स्नेह, ये क्वेश्चन मार्क, आत्मविश्वास क्वेश्चन मार्क, स्वतंत्रता की भावना क्वेश्चन मार्क, दूसरों के प्रति समान अनुभूति दिखाने के लिए नियमित अवसर क्वेश्चन मार्क। ये सारे प्रश्न हैं जो खुद से पूछिए आप। ठीक है, विशिष्ट होना महत्वपूर्ण है, अगला कदम इसी पर निर्भर करता है। दूसरे, हमें यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि किस चीज़ को हमने पकड़ कर रखा है। तो ये भी जान लीजिए किसको पकड़ कर रखा है और उसको छोड़ना कितना आवश्यक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या वह वास्तव में इनमें से किसी भी आवश्यकता को पूरा करती है। इसके लिए सचेत विचार और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। देखिए, ये शब्द बहुत भारी भारी शब्द है और इनमें बहुत ही गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। आत्मनिरीक्षण, देखिए, है ना, खुद का निरीक्षण आप करिए, अपनी खुद को मतलब एक तरह से पूरा परखिए खुद को, तब आप जान पाएंगे, है ना। इसके लिए सचेत विचार और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। यह संभव है कि हम संकेतों की गलत व्याख्या करते आ रहे हों, शायद वर्षों से, गलती से, या मानते हुए कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, जबकि वास्तव में वे कभी नहीं हुई या हुई ही नहीं हो। जब हम यह स्वीकार करने में सक्षम हो जाते हैं कि जिस चीज़ से हम चिपके हुए हैं वह हमारी किसी भी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रही है, तो हम उससे अपना लगाव आसानी से तोड़ सकते हैं, हम उसे जाने दे सकते हैं और अंततः आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हर बार हर स्ट्रेटजी में मूव ऑन करने की ही शिक्षा दी गई है। ऐसे विषयों पर जैसे बहुत विषाक्त टॉक्सिक कोई रिश्ता हो गया है ना, कोई जॉब में आप हैं, वहाँ का कल्चर बड़ा टॉक्सिक है, निरंतर आपको नीचे दिखाया जाता है, आपको कोई सम्मान नहीं दिया जाता है ना, आपका मानसिक स्वास्थ्य वो ऐसा वर्क प्लेस गिरा रहा है ना, जहाँ आप काम करते हैं वो निरंतर आपका मानसिक स्वास्थ्य नीचे आ रहा है, तो इसमें बने रहने का कोई कारण नहीं नज़र आता। उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। अभ्यास 4 कर रहे हैं हम। प्रैक्टिस में क्या करना है वो जानिए। प्रैक्टिस किन चीज़ों की करनी, एक शांत स्थान ढूंढें। ठीक है, एक शांत स्थान आपको ढूंढना है और अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर विचार करें।
अपने आप से पूछें कि संतुष्ट महसूस करने के लिए आपको क्या चाहिए, जो कुछ भी मन में आए उसे लिख लें। तो लिखने का बहुत अच्छा तरीका है, इसे हमेशा बताया जाता है। आपकी आवश्यकताओं में अन्य लोगों के साथ आपके संबंध, स्नेह, सहयोग आदि शामिल हो सकते हैं। शायद उनमें सुरक्षा और संरक्षा, है ना, की भावना शामिल हो। शायद आपको रोमांच, जुनून और सहजता का अनुभव करने के अवसरों की आवश्यकता हो, या आपको विशेष मतलब आपको एक तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए अपने जीवन में, वो सब लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है? क्षेत्रों में कह रहे प्रभावी और अत्यधिक सक्षम महसूस करने की आवश्यकता हो सकती है, यानी कि आपकी विशेषज्ञता जो है ना, यानी विशेषज्ञता जो होती है ना, यानी कि आप समझिए कि आपकी जो स्पेशलिटी है एक तरह से, है ना, वो किस क्षेत्र में है उसको लिखिए कि कहाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, इस तरह से आपको लिखना है। यदि आपने यह अभ्यास कभी नहीं किया है तो आप परिणामों से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। सहज रूप से यह जानना कि प्रसन्न और पूर्ण महसूस करने के लिए आपको क्या चाहिए एक बात है, अपनी आवश्यकताओं को सामने लिखा हुआ देखना बिल्कुल दूसरी बात है। जब आप पेन पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो मोर क्लैरिटी के साथ आप जान पाते हैं कि आपको क्या चाहिए, है ना? आप पूरा मन लगा कर के कि पूरा टेस्ट करेंगे ना, एक तरह से अभ्यास कर रहे हैं जो। अब जब आपने अपनी आवश्यकताएं लिख ली हैं तो उनके प्रकाश में हर विषाक्त संबंध, दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय या व्यक्तिगत शिकायत की जांच करें। एक-एक करके उनका ऑडिट करें और अपने आप से पूछें, क्या यह चीज़ वास्तव में मेरे द्वारा पहचानी गई किसी भी आवश्यकता को पूरा कर सकती है? ये क्वेश्चन मार्क है। यदि उत्तर नहीं है, ब्रैकेट में ऐसा लिखा है और ऐसा होने की संभावना तो है, तो इसकी व्यर्थता और इसे पकड़ कर रखने की निरर्थकता को पहचानना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है? यानी कि आप ये समझ लें, निरर्थक कब होगा? जब आपने, मैंने पहले बताया ना इससे कुछ चंद मिनट पहले, कि ये जो आपको महसूस होता है ना एक समय के एक पॉइंट के बाद, जैसे मान लीजिए कोई रिश्ता आपका चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है, स्टार्टिंग इज बड़ा अच्छा है, बहुत रोमांटिक है, समथिंग बहुत अच्छा सब चल रहा है ना, मतलब हमेशा आपको अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको वही चीज़ें बहुत दुख दे रही होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय में ही सब कुछ निहित है। समय, क्योंकि एक समय ऐसा था जब दोनों बहुत इंटरेस्टेड थे, अब एक का इंटरेस्ट जा रहा है, दूसरा उसको कितनी दिनों तक पकड़ कर रखेगा, ये भी एक प्रश्न है ना? ये पूरा अभ्यास 30 मिनट का है। क्यों करना है? क्योंकि आप आराम से हर एक निर्णय को लिखेंगे, जो आपको निर्णय आपने लिया पहले वो आपको परेशान कर रहा है, समय के साथ वो काफ़ी चीज़ों उसमें बदलाव आ चुके हैं। तो उन बदलावों को देख कर आप परेशान हो रहे हैं कि यार ये तो पहले तो हमारे साथ बहुत अच्छा था, अब ये अचानक कैसे हो गया? तो ये खुद को अंडरस्टैंड करवाना, है ना? समझाना, दूसरों को समझाना आसान है, लेकिन खुद को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा एक ईगो भी रहता है कि हम ही क्यों समझें, है ना? इस तरह से रिश्तों में होता है। तो देखिए समझदारी इसी में है कि जो यथार्थ है उसको आप समझ जाएँ, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। जो यथार्थ में जीते हैं उनको कम कष्ट होता है। रिश्तों में भी अन्य कोई समस्या आ गई, नौकरी की, करियर जो चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है ना? और भी बीमारी कोई लग गई तो होता ही है, जीवन है ना? कुछ भी हो सकता है। इतनी इसमें अनसर्टेनिटी है, ठीक है? तो अभ्यास करिए और मुझे बताइए कि आपको कैसे लाभ हो रहा है। आप अगर किसी सिचुएशन में फँसे हुए हैं तो ये अभ्यास जो यहाँ कराए जा रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ को कहा गया है, स्ट्रैटेजी बताई गई है कि इस तरह से आप करेंगे, फिर उसका अभ्यास करेंगे तो फ़र्क पड़ता है। यही सारी चीज़ें थेरेपिस्ट भी कराते ही हैं। तो हम ये सब इसलिए भी करवा रहे हैं ताकि आपको इन सब चीज़ों का भी ज्ञान रहे और कभी आप कुछ ऐसी सिचुएशन में फँसें तो आप इससे निकल पाएँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, बहुत सारा अपना ख्याल रखिए और जीवन को जितना आप अच्छे तरीके से जी सकते हैं जिएँ और इसे और सार्थक बनाएँ, ठीक है? कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।